हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वानिंग चैनल पे। तो आज आपका ये है पांचवा सेशन, जो कि है आपका आईबीपीएस क्लर्क प्री 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम करेंगे, ये है रीजनिंग का सेशन जिसमें हम करेंगे पजल और सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। और तो आपका क्लर्क प्री तो आ गया है, 5 और 12 को ही ज़्यादातर बच्चे का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो इस सेशन पे हम जो करेंगे वो है आपका सेशन का जो टॉपिक है वो है आपका एक है आपके पास सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे प्लस वेरिएबल, और दूसरा जो करेंगे वो है डे बेस्ड प्लस वेरिएबल। ठीक है, जो कि आपका जो आईबीपीएस क्लर्क प्री है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ। तो आपका जो पहला पजल है वो है, ये रहा आपका पहला पजल। इसको आप पहले रीड कर लो अच्छे से। ठीक है, आप बहुत अच्छे से पहले रीड कर लो, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके पास मैं आप सभी को 2 मिनट्स का टाइम देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आप रीड कर लो, और जिनको ये करना है अभी के अभी अपने अपने आप करना है, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेके वो कर लो। उसके बाद अगर नहीं बनता है तो सॉल्व पजल मैंने कैसे सॉल्व किया उसको देखो। अगर बन जाता है फिर भी देखना कि आपके टाइम आपको कितना लग रहा है, मैं किस तरीके से करता हूँ, आप किस तरीके से करता हो। उसके बाद आपका आपके लिए जो आपके अच्छा लगे आप उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो आपका 2 मिनट का टाइम स्टार्ट होता है। आप ठीक है, रीड रीड। तो आप सभी का 2 मिनट का जो टाइम था वो ओवर हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, तो हम पहले रीड कर लेते। तो जिन लोगों ने भी पढ़ लिया है बहुत अच्छा, और जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ पाए वो मेरे साथ पढ़ लो। ठीक है, तो अगर इसको रीड करो तो इसमें क्या है, अगर ये आप देखो तो इसमें क्या है, इसमें पहला क्या है, इसमें देखो यहाँ पे नाम है अनन्ना, बर्णाली, डोना, उर्मिला, पियाली, उसके बाद मौली, उसके बाद प्रीति, उसके बाद हेना। ये 5 और 8 नाम है। ठीक है, 8 नेम्स है सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल एंड फेसेस इनसाइड। ठीक है, 8 लोग एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और इनसाइड फेस करके बैठे हैं। ठीक है, ईच वन ऑफ देम लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बोटानी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, अच्छा कंप्यूटर साइकोलॉजी। ठीक है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। इसका मतलब ये ऐसे करके ही ऑर्डर में नहीं बैठे। ठीक है, उसके बाद देखते, उसके बाद आपका इस तरह ये तो रहेगा आपका इंस्ट्रक्शन। इसके बाद आपका शुरू होता है आपका कंडीशन। ठीक है, यहाँ से आपका कंडीशन स्टार्ट होता है। इसमें देखो ओनली 2% सीट बिटवीन ऐसे करके दिया हुआ है। तो हम कैसे क्या करेंगे, पहले पहले 8% ड्रॉ सीटिंग से, नहीं 8% हम यहाँ पे नहीं, थोड़ा नीचे करेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे।
यहाँ पे कर लेंगे हम 8% का, ठीक है, ऐसे करके हम 8% का ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। 8%, 3 3 6 और 2 8, ठीक है। उसके बाद हम कंडीशन इस पर नोट करना ही पड़ेगा क्योंकि 1 वेरिएबल का पजल है और सीटिंग अरेंजमेंट है, नहीं तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे, ठीक है। पहले हम रीड करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं, ठीक है। तो पहले अगर रीड करो तो ओनली 2% सिट बिटवीन PLE एंड द वन हु लाइक्स मैथ्स, ठीक है। तो इसको तो हम नहीं बिठा सकते। अगर यहाँ पे हम PLE को लेते हैं तो हम 1 2 छोड़ के यहाँ पे भी मैथ ले सकते हैं, 1 2 छोड़ के यहाँ पे भी मैथ ले सकते हैं। उसके बाद देखो, अगर द वन हु लाइक्स इंग्लिश सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ उर्मिला, इसको भी हम नहीं ले सकते। तो ऐसे तो बहुत बन जाएगा पॉसिबिलिटीज, तो हम पहले नोट कर लेते। तो पहले वाला कंडीशन क्या था, ओनली 2% सीट बिटवीन PLE एंड द वन हु लाइक्स मैथ्स, ठीक है। तो PLE और जो मैथ्स है इनके बीच में 2% बैठे, ठीक है। इसको हमने नोट कर लिया। PLE को आप शॉर्ट में PIOI लिख सकते हो। ऐसे आपको जो भी नेम है आपको शॉर्ट में ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं तो आपके बहुत टाइम खा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो, द वन हु लाइक्स इंग्लिश सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ उर्मिला, इसका मतलब जो इंग्लिश लाइक करता है वो उर्मिला के सेकेंड टू द लेफ्ट। सेकेंड टू द लेफ्ट का मतलब क्या है, सीट सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब एक छोड़ के बैठेगा, ठीक है, एक छोड़ के बैठेगा उर्मिला के, ठीक है। इसको भी हमने नोट कर लिया। इसके बाद देखो, बॉर्न अली सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हेना, ठीक है। इसका मतलब बॉर्न अली थर्ड मतलब क्या है, 2 छोड़ के बैठेगा, ठीक है। बॉर्न अली हेना के 2 छोड़ के बैठेगा, थर्ड टू द लेफ्ट मतलब 2 छोड़ के बैठेगा। उसके बाद देखो, हु लाइक्स फिजिक्स, वो हेना फिजिक्स लाइक करता है, ठीक है। इसके नीचे हम फिजिक्स करके इसको भी ऐसे गोल कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, ओनली 3% सीट बिटवीन द वन हु लाइक्स इंग्लिश एंड द वन हु लाइक्स जूलॉजी, ठीक है। तो इंग्लिश और जूलॉजी के बीच में 3% बैठेंगे, ठीक है। मतलब इंग्लिश अगर इधर बैठेगा तो 1 2 3 छोड़ के इधर आपका जूलॉजी आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद अगर देखो, PLE इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बॉर्न अली, ठीक है। इसका मतलब PLE जो है वो इमीडिएट नेबर के है के बॉर्न अली के, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये आसपास में बैठेंगे, ठीक है। कोई भी आसपास बैठ सकता है। बॉर्न अली के राइट में भी PLE हो सकता है, PLE के लेफ्ट, बॉर्न अली के लेफ्ट में भी PLE हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो, नाइदर उर्मिला नॉर PLE लाइक्स बोटानी, ठीक है। इसका मतलब उर्मिला नॉर सॉरी ये मैंने गलत कर लिख दिया, उर्मिला ये क्या था, नाइदर उर्मिला नॉर PLE लाइक्स बोटानी, ठीक है। तो उर्मिला नॉर PLE लाइक्स बोटानी, इसका मतलब ये दोनों ये नहीं होंगे। इसको हम इसे ऐसे करके नॉट इक्वल टू करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, प्रीति इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स फिजिक्स, इसका मतलब जो है प्रीति जो है ये जो फिजिक्स है इसके पास में नहीं बैठेगा। लाइक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश, तो फिजिक्स और इंग्लिश के अगल बगल प्रीति नहीं बैठेगा, ठीक है। इंग्लिश और फिजिक्स के अगल बगल प्रीति नहीं बैठेगा, ठीक है। ये हो गया। मौली हु लाइक्स केमिस्ट्री, ठीक है, सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ प्रीति, ठीक है। इसका मतलब प्रीति के सेकेंड टू द राइट में मौली बैठेगा जो केमिस्ट्री को लाइक करता है, ठीक है। ऐसे हमने करके इसको भी नोट कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखो, अनन्या डज नॉट लाइक जूलॉजी, ठीक है। इसका मतलब अनन्या जो है डज नॉट लाइक जूलॉजी, ये भी बैठ गया आपका। इसके बाद देखो, द वन हु लाइक साइकोलॉजी सिट्स एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स मैथ। इसका मतलब जो आपके पास साइकोलॉजी है और मैथ जो है ये आसपास बैठेंगे, ठीक है। ऐसे करके बैठेंगे, ये आसपास बैठेंगे। तो ये सब तो हमने नोट कर लिया। अब आपको पजल को करना है, ठीक है। अगर देखो तो ये पजल आप मॉडरेट कह सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं पजल ये देखते ही बन जाएगा, ऐसे आपको इसके लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप मॉडरेट कह सकते हो इस पजल को, ठीक है। अगर इस पजल को आप कहो आप इसको मॉडरेट कह सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं इजी है, मॉडरेट तो हाई कह सकते हो। हाई बहुत हाई तो नहीं है लेकिन आप हाई भी कह सकते हो। वैसे ये आपका PO प्री या क्लर्क मेंस ये तो मैंने नहीं पढ़ा था पहले, ये तो मैंने बनाया था, इसलिए आप ये PO प्री
या क्लर्क मेंस के में आपका आ सकता है, ठीक है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्लर्क मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस जो है आपका, जो आरआरबी क्लर्क मेंस है और आपका जो एसबीआई पीओ में आ सकता है। अगर आप एक बात देखो तो आप ये भी कह सकते हो आपका जो आईबीपीएस क्लर्क है ना, उसमें भी आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे शिफ्ट का क्वेश्चन टफ आ जाता है, ठीक है, उसके लिए भी आ सकता है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे आपका ये तो एसबीआई पीओ के लिए तो स्टार मार्क्स है, एसबीआई पीओ के लिए तो ये स्टार मार्क्स है, ठीक है। तो अगर इसको आप देखो तो इसको आपको क्या कहना पड़ेगा, कौन सा नोटिफिकेशन जो है जिसको आप कर सकते हो पहली बारी में, ठीक है। अगर ये आप देखो किसको आप पहले बिठा सकते हो, तो अगर आप देखो इधर से आपका जो है इसको आप बिठा सकते हो, क्योंकि हिना के दो छोड़ के लेफ्ट में बौनाली है और उसके बाद देखो बौनाली के आसपास पियाली है, इसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको ही आप ले सकते हो पहली बारी में। अगर आप आपके दिमाग में एक और भी आ सकता है कि आप इंग्लिश छोड़ के 3 छोड़ के जूलॉजी ले सकते हो। इंग्लिश अगर इधर लिया तो 1 2 3 छोड़ के जूलॉजी इधर आ जाएगा, लेकिन उसके बाद देखो इंग्लिश उर्मिला के लेफ्ट में है, उर्मिला ले सकते हो, लेकिन उर्मिला से और कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, इसलिए ये आपका इधर ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और जूलॉजी से भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ अनन्या नहीं लाइक करती है, लेकिन इसको तो आप नहीं बिठा सकते ना, इसलिए इसको अगर आप बिठाओगे आपको यही क्रैक करना है कि कौन सा आपका क्लू है जिसको आप बिठा सकते हो, ठीक है। आपका एग्जाम में यही आपका काम आएगा कि कौन सा क्लू है जिसको आप बिठा सकते हो, ठीक है। तो यही आपका वो क्लू है जिसको आप बिठा के इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने हेना को इधर लिख लिया और इसके नीचे लिख लिया हेना फिजिक्स लाइक करते, इसको 1 2 छोड़ के आपका इधर आ जाएगा बौनाली, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बौनाली से क्या है, बौनाली पियाली के आसपास है, बौनाली के आसपास में पियाली आएगा, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, ठीक है। और उसके बाद पियाली को 2 छोड़ के मैथ आएगा, ठीक है। और आप एक बात देखो हेना के आसपास में आप ये देखो अब उसके बाद ये देखो जो फिजिक्स है, इसके बाद आप ये देख सकते हो जो ये जो फिजिक्स वाला है ना, इसके बाद फिजिक्स वाला मैंने कह दिया, फिजिक्स वाला जो है इसके पास देखो प्रीति नहीं बैठेगा, ठीक है, प्रीति नहीं बैठेगा, इसका मतलब प्रीति इधर भी नहीं आएगा और प्रीति इधर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रीति का आने का चांस क्या है, ये है ये है ये है ये है, ठीक है। अगर इसको देखो आप, अगर इसको आप देखो प्रीति के आसपास में फिजिक्स वाला नहीं आएगा, प्रीति फिजिक्स वाला और इंग्लिश के आसपास में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रीति आपका इधर भी नहीं आएगा इधर भी नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो प्रीति से क्या है, प्रीति से आपका है प्रीति के एक छोड़ के मौली बैठेगा, प्रीति के एक छोड़ के राइट में मौली बैठेगा जो केमिस्ट्री को लाइक करता है, ठीक है। तो आपका प्रीति को तो आप इधर नहीं ले सकते, तो अगर आपने प्रीति को इधर लिया तो आपका इधर तो नहीं आएगा। अगर आपको प्रीति ने इधर भी नहीं ले सकता, अगर इधर लिया तो एक छोड़ के मौली आपका इधर आएगा, एक आपका ये पॉसिबिलिटी है। अगर प्रीति को इधर लिया एक छोड़ के मौली नहीं आएगा तो ये भी नहीं बनेगा, तो आपका एक चांस बनता है ये इधर अगर प्रीति को लिया तो एक इधर, अगर प्रीति को लिया तो एक छोड़ के मौली आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर इधर आपने प्रीति को लिया तो आपका एक छोड़ के मौली आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, लेकिन अगर आपने प्रीति को आप एक और चांस भी कर सकते हो, प्रीति को आप इधर ले सकते हो। अगर आपने प्रीति को इधर लिया तो एक छोड़ के आपका मौली इधर आ जाएगा, लेकिन इसको आप नहीं करोगे क्योंकि अगर आपने प्रीति को इधर लिया और एक छोड़ के मौली इधर आ गया तो बौनाली के आसपास में पियाली ये वाला आपका नहीं आएगा, ठीक है। बौनाली के आसपास में जो पियाली था ये आपका नहीं आएगा, ठीक है, तो ये आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको प्रीति को इधर ही लेना पड़ेगा, एक छोड़ के मौली आपका इधर आएगा जो केमिस्ट्री को लाइक करता है, ठीक है। तो ये आप इसको आप यही करना पड़ेगा, ठीक है, आपको प्रीति को इधर ही लेना पड़ेगा।
प्रीति, एक छोड़ के आपका इधर आ जाएगा मौली, ठीक है, जो केमिस्ट्री को लाइक करता है, ठीक है। तो आपका इधर बर्नौली के आसपास में एक प्लेस तो मौली से भर गया, एक प्लेस आपका इधर आ जाएगा पियाली, ठीक है, पियाली आ जाएगा आपका, ठीक है, पियाली आपका इधर आ जाएगा। तो अगर पियाली इधर आएगा तो अब देखो आपका ये था, पियाली को 2 छोड़ के मैथ्स आएगा, ठीक है। तो 1 2 छोड़ के मैथ्स आपका इधर आएगा, और एक हो सकता है 1 और 2 छोड़ के मैथ्स आपका इधर आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया और आपका ये भी हो गया, ठीक है। तो पियाली को 1 छोड़ के अगर 2 छोड़ के मैथ्स इधर आएगा या इधर आएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखो मैथ्स के पास में क्या है, मैथ्स के पास में साइकोलॉजी है। तो अगर मैथ्स इधर आया तो इधर भी फिजिक्स से साइकोलॉजी इधर बनेगा। अगर मैथ्स इधर आया, पियाली को 1 और 2 छोड़ के मैथ्स अगर इधर आया तो भी इधर केमिस्ट्री फुल है, साइकोलॉजी इधर बनेगा। तो आपका प्रीति का साइकोलॉजी इधर ही फुल हो गया, ठीक है। मैथ्स इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ठीक है। अब आपके पास एक और, अब आप ये भी आपका हो गया, तो ये मैथ्स पियाली को छोड़ के ये नहीं हुआ, लेकिन ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद आपका क्या है, इंग्लिश 3 छोड़ के जूलॉजी आएगा, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, आप देखो 3 छोड़ के कौन सा प्लेस खाली है। आप ये भी तो, ये तो नहीं आएगा क्योंकि इधर साइकोलॉजी आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा। तो आपका इंग्लिश जूलॉजी इधर इधर आ सकता है और इधर इधर आएगा, ठीक है। इसका तो कोई चांस नहीं है, इसको हम देखते हैं कौन सा प्लेस में आएगा, ठीक है। आपके पास क्या है, अब कंडीशन खाली ये है, इंग्लिश उर्मिला का एक लेफ्ट छोड़ के लेफ्ट में इंग्लिश आएगा, ठीक है। उर्मिला का एक छोड़ के लेफ्ट में इंग्लिश आएगा, लेकिन इंग्लिश के लिए ये प्लेस भी क्रॉस है क्योंकि प्रीति के बगल में इंग्लिश नहीं आएगा, ये प्लेस भी क्रॉस है, ठीक है। तो इंग्लिश इन दोनों में से नहीं आएगा, ठीक है। आप देखो प्लेस का आपका खाली किधर है, तो आपका एक इंग्लिश आ सकता है। अगर आपने उर्मिला को इधर लिया तो एक छोड़ के लेफ्ट में इंग्लिश इधर आ जाएगा। अगर उर्मिला को आपने इधर लिया तो एक छोड़ के लेफ्ट में आपका इंग्लिश इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कलर चेंज कर लेना है। अब हमको पॉसिबिलिटीज को चेक करना है कि कौन सा वाला सही होगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि उर्मिला को इधर लेके इंग्लिश को इधर ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश इधर ले लिया तो आपका इंग्लिश 3 छोड़ के आपका इधर छोड़ के जूलॉजी इधर आ जाएगा, ठीक है। आपका जूलॉजी इधर आ गया, ये तो आपका हो गया। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका क्या है, आपका उर्मिला और पियाली बोटानी को नहीं लाइक करता है, ठीक है। तो आपका सारा प्लेस तो भर गया, उर्मिला पियाली और ये प्लेस खाली है। उर्मिला और पियाली बोटानी को नहीं लाइक करते, तो बोटानी आपका आ जाएगा इधर, ठीक है। बोटानी अगर आपका इधर आ गया तो अब देखो कि आपका ये जो था ऑप्शन, ये जो कंडीशन था आपका, कि कंडीशन क्या था आपका, पियाली 2 छोड़ के मैथ्स, ये वाला जो कंडीशन था, पियाली 1 2 छोड़ के मैथ्स इधर भी नहीं आ सकता, पियाली 1 2 छोड़ के मैथ्स इधर भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कंडीशन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका उर्मिला 1 छोड़ के इंग्लिश इधर नहीं आएगा, आपका जो दूसरा पॉसिबिलिटी था वो बनेगा, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा, आपका ये वाला जो रेड से हमने कलर से किया था ये आपका नहीं होगा, ठीक है। आपका जो होगा, आपका उर्मिला आएगा इधर और 1 छोड़ के लेफ्ट में आपका इंग्लिश आ जाएगा इधर, ठीक है। अगर इंग्लिश इधर आ गया तो आपका जूलॉजी आएगा इधर, ठीक है। जूलॉजी अगर इधर आ गया तो पियाली 1 2 छोड़ के मैथ्स तो इधर नहीं आएगा, तो आपका मैथ्स आ जाएगा इधर, ठीक है। तो मैथ्स आपका आ गया इधर। इसके बाद अगर देखो तो ये आपका ये भी बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया। और इसके बाद उर्मिला और पियाली बोटानी को नहीं लाइक करते, ठीक है। उर्मिला और पियाली बोटानी को नहीं लाइक करते, तो आपका बोटानी जो आ जाएगा आपका आ जाएगा इधर, ठीक है। आपका बोटानी आ जाएगा इधर, तो आपका ये भी बन गया। इसके बाद देखो अनन्या जूलॉजी को नहीं लाइक करता, इसका मतलब अनन्या आपका आ जाएगा इधर, अनन्या आपका आ जाएगा इधर। उसके बाद देखो आपका कौन सा खाली है, आपका जो खाली है वो है आपका पियाली भी हो गया, आपका जो प्लेस खाली है वो है डोना, ठीक है। आपका डोना आ जाएगा इधर, ठीक है। तो आप देखो आपका जो क्वेश्चन था वो इधर सॉल्व हो गया, ठीक है। आप देखो आपका जो क्वेश्चन था इधर आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। आपका क्वेश्चन इधर सॉल्व हो गया, ये डन है, ठीक है। आपका क्वेश्चन इधर सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अगर इसको हम एक बार दोबारा देखें, एक बार इसको अगर हम दोबारा देखें तो हम क्या देख सकते हैं, मैं आप सभी को इधर से जो येलो वाला है ये सब पूछ लेता हूँ ताकि मैं येलो से आपको समझा पाऊँ।
ठीक है। तो अगर हमने हाइलाइटर ले लिया इधर से, अगर मैं आपको दोबारा समझा दूँ एक बार, कौन सा कलर ले, ये वाला लेते हैं, ठीक है। ये वाला अगर लेते हैं हम, ये वाला सूट करेगा, ये ऑरेंज वाला लेते हैं, ठीक है। ऑरेंज वाला शायद सूट करेगा, नहीं ऑरेंज वाला भी सूट नहीं करेगा। ये कलर का बहुत प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम मैं क्या बताऊँ, ठीक है। तो आपका जो पहला कंडीशन था, पहले हमने लिया था कि हमने पहले लिया जो कंडीशन लिया था वो था आपका, हमने लिया था इस कंडीशन को, ठीक है। थोड़ा सा और भी पूछना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा ताकि आपका आसान हो जाए, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो पहले हमने कंडीशन लिया था ये बर्नौली और हेना, बर्नौली दो छोड़ के हेना के लेफ्ट में बैठेगा। तो अगर हेना को हमने इधर ले लिया तो एक और दो छोड़ के आपका इधर बर्नौली आ जाएगा, ठीक है। तो आपका बर्नौली आ गया। इसके बाद आपको जो पड़ेगा वो है पीएलई और बर्नौली आसपास में होगा। तो पीएलई या तो इधर होगा या तो इधर होगा, ठीक है। इन दोनों से प्लेस में एक में होगा। उसके बाद अब देखो कि जो फिजिक्स वाला था, जो इधर प्रीति था आपका, प्रीति इधर आपका था प्रीति, ठीक है। इधर आपका था कौन था, आपका था प्रीति। तो इधर था प्रीति, फिजिक्स के पास में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिजिक्स था इधर आपका, फिजिक्स पे पास में इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा। तो प्रीति के लिए ऑप्शन खाली था, ईस्ट से लेके एक छोड़ के लेफ्ट में इधर आ जाएगा, या तो इधर से लेके एक छोड़ के लेफ्ट में इधर आ जाएगा आपका प्रीति। लेकिन अगर आपने इधर से प्रीति को लिया, प्रीति के राइट में आपका एक छोड़ के आ जाएगा मौली, इधर मौली आ जाएगा। तो आपका बर्नौली और पीएलई जो आसपास में था, ये आपका कंडीशन गलत हो जाता, ठीक है। तो आपके लिए एक ही प्लेस बचता, प्रीति को एक छोड़ के आपका मौली इधर आ जाएगा। तो आपका ये प्रीति आपका मौलिक केमिस्ट्री को लाइक करता है, ठीक है। और बर्नौली के आसपास में आपका पीएलई इधर आ जाएगा, ठीक है। तो पीएलई का प्लेस भी आपका फुल हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका प्रीति मौली इधर केमिस्ट्री आपका फिट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको पीएलई को दो छोड़ के जो था, पीएलई को एक और दो छोड़ के आपका मैथ्स आता इधर आता, या मैथ्स आपका एक दो छोड़ के आपका मैथ्स इधर आता, ठीक है। तो मैथ्स अगर इधर आता, मैथ्स और साइकोलॉजी आसपास में होते, तो आपका जो जिस जगह पे भी मैथ आता लेकिन आपका साइकोलॉजी इधर आता, तो आपका साइकोलॉजी इधर फिक्स्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर देखो तो आपके पास खाली एक कंडीशन था, वो था आपका ये कंडीशन था आपके पास, जो था आपका उर्मिला एक छोड़ के लेफ्ट में इंग्लिश होता, ठीक है। अगर आपको उर्मिला को इधर छोड़ के इंग्लिश ले, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आपका एक और खाली था, इधर उर्मिला को लेके एक छोड़ के इंग्लिश इधर, लेकिन अगर आपने वो लिया होता तो आपका इंग्लिश इधर आता, आपका जूलॉजी इधर आता, इंग्लिश आपका इधर आता और जूलॉजी आपका इधर आता। तो आपका क्या होता, कंडीशन गलत हो जाता, क्योंकि बोटानी जो है, बोटानी पीएलई और इधर आ जाता उर्मिला। इन दोनों में से पीएलई और उर्मिला बोटानी नहीं लाइक करते, लेकिन बोटानी के लिए और कोई भी प्लेस खाली नहीं था, ठीक है। खाली नहीं था कि इधर आपको बोटानी लेना पड़ता, लेकिन आपने अगर इधर बोटानी लिया तो पीएलई को दो छोड़ के मैथ्स आपका नहीं आता, ठीक है। तो आपका वो कंडीशन गलत हो जाता, ठीक है। तो इसलिए आपको मौली उर्मिला को इधर लेके एक छोड़ के आपका इंग्लिश इधर लेना पड़ेगा। अगर आपने इंग्लिश को इधर लिया तो आपके पास खाली जो था पीएलई को दो छोड़ के मैथ्स आपका आना था, मैथ्स आपका इधर आ जाता, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश अगर इधर आता जो जूलॉजी आपका इधर फिक्स हो जाता, ठीक है। उसके बाद जो था अनन्या जूलॉजी को लाइक करता है, तो अनन्या को जूलॉजी के स्थान पे बिठा दिया, और डोना जो आपका बच्चा रहता वो आपका आ गया जूलॉजी के पास। अनन्या जूलॉजी को नहीं लाइक करते, इसलिए अनन्या इंग्लिश के पास आ गया और डोना आपका जूलॉजी के पास आ गया, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। तो आपको मैंने क्वेश्चन समझा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट रख के आपके पास रख लो और इसको 2 या 3 दिन बाद प्रैक्टिस करो, देखो आपका ये क्वेश्चन ये बनता है या नहीं बनता। क्योंकि ये क्वेश्चन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे पजल ही आपका पीओ में आएगा, एसबीआई पीओ प्री में, आईबीपीएस क्लर्क में, जिस शिफ्ट में टफ आएगा और इससे में ही बच्चे अटकेंगे। लेकिन ये पजल को आप ठीक से करो, देखो आप ये पजल आपके 3 मिनट या 4 मिनट में तो बन ही जाएगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 4 मिनट में यह पजल आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट पजल की तरफ। तो ये आपका है नेक्स्ट पजल, जो है आपका ये शायद आपका ये पजल जो था आपके पास, शायद ये पजल आपके पास जो मैंने पिछले दिन में करवाया था उसके शायद इसका पजल का नंबर होता है 11 नंबर होता है ये पजल।
और ये पजल का नंबर होता है 12, ठीक है। मुझे लगता है ये पजल का नंबर होता है 12, ठीक है। तो इस पजल को आप पहले रीड कर लो। इस पजल को आप पहले रीड कर लो, ठीक है। अच्छा छोड़ो रीड करने, तारा जल्दी सेशन कंप्लीट करता है, ठीक है। आपको भी लेट हो रहा है शायद, तो इसको अगर पहले रीड कर लो तो इधर से देखो IJKLMNO अटेंड द एग्जाम, इधर है 4 3 7 8% है। अटेंड द एग्जाम ऑन द डेज ऑन द वन ऑफ द डेज, एक दिन में 8 लोग 7 लोग, सॉरी 1 2 3 4 7 लोग एक एग्जाम को अटेंड करते हैं इन ए वीक। एक वीक में 7 दिनों में एक एक करके 7 लोग एग्जाम को अटेंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो द वीक स्टार्ट्स फ्रॉम संडे टू सैटरडे, ठीक है। तो वीक संडे से स्टार्ट होता है, सैटरडे से खत्म होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम पहले लिख ले, संडे, इधर आपका मंडे, इधर आपका आ जाएगा ट्यूसडे, इधर आपका आ जाएगा वेडनेसडे, इधर आपका आ जाएगा थर्सडे, इधर आपका आ जाएगा फ्राइडे, इधर आपका आ जाएगा सैटरडे, ठीक है। तो सातों जो दिन है उसको हमने इधर लिख लिया, ठीक है। सातों जो डेज है इसको हमने इधर लिख लिया, ठीक है। तो ये तो आपका बन गया। इसके बाद देखो ईच वन ऑफ देम बिलोंग्स टू मुंबई, ईटानगर, शिमला, दिल्ली, गोवा, चेन्नई एंड पटना आर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इसका मतलब सेम ऑर्डर में नहीं बनेंगे, ठीक है। इसके बाद होगा एट मोस्ट 2 persons अटेंड द एग्जाम ऑन बिफोर एम, ठीक है। एम के पहले ए ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा 2%, या तो 1% भी नहीं होगा, ये 1 होगा या 2 होगा। इसका मतलब एटमोस्ट का मतलब ये है, ठीक है। एटमोस्ट 2 का मतलब ये है, एक तो 0 या तो 1 या तो 2, इन तीनों में से कोई एक बनेगा, ठीक है। एटमोस्ट 2 persons अटेंड द एग्जाम बिफोर एम, ठीक है। तो एम के पिछले में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बनेगा, ठीक है। अगर कोई भी नहीं जाता एम के पहले तो एम इधर आ जाएगा, अगर 1 गया तो एम इधर आ जाएगा, अगर 2 गया तो आपका एम इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो हु बिलोंग्स टू चेन्नई, तो एम चेन्नई से बिलोंग करता है, तो इधर एक लाइन करते हैं ताकि लिखने में आसानी हो जाए। तो एम आपका जो है चेन्नई में रहता है, ठीक है। एम आपका चेन्नई में रहता है, ठीक है। एम आपका चेन्नई में रहता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो the number of persons attend the exam before the one who belongs to Patna is as same as after L। इसका मतलब पटना के जो बिफोर में जो रहते हैं उतना ही आपका एल के बाद में जाते हैं, ठीक है। ओ नाइदर अटेंड्स ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे, इसका मतलब ओ वेडनेसडे में भी नहीं आएगा और सैटरडे में भी नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो नॉट बिलोंग्स टू दिल्ली, इसका मतलब वो जो है वो दिल्ली में भी नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। वो क्रॉस दिल्ली कर लो, ठीक है। इसके बाद देखो ओनली 2 persons अटेंड द एग्जाम बिटवीन एम एंड द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली, ठीक है। एम और दिल्ली के बीच में 2 persons अटेंड करेंगे, ठीक है। 1 और 2 छोड़ के आपका दिल्ली इधर आ जाएगा, 1 और 2 छोड़ के आपका दिल्ली इधर आ जाएगा, ठीक है। 1 और 2 छोड़ के आपका दिल्ली इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया। उसके बाद देखो एन हु बिलोंग्स टू ईटानगर अटेंड्स इमीडिएटली बिफोर जे, ठीक है। तो एन जो है जो ईटानगर से बिलोंग करते हैं वो जे के इमीडिएटली बिफोर बिलोंग करेंगे, ठीक है, पहले जाएंगे, ठीक है। इमीडिएटली बिफोर जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर लो, ठीक है। इसके बाद देखो के बिलोंग्स टू मुंबई बट नॉट ऑन वेडनेसडे, ठीक है। तो के बिलोंग्स टू मुंबई बट नॉट ऑन वेडनेसडे, इसका मतलब के वेडनेसडे में नहीं आएगा और के बिलोंग्स टू मुंबई में रहता है, ठीक है। के मुंबई में रहता है, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, ठीक है। के मुंबई में रहता है। इसके बाद अगर देखो तो एल अटेंड्स वन ऑफ द डेज आफ्टर वेडनेसडे, ठीक है। एल जो है वेडनेसडे से बाद में अटेंड करता है, इसमें थर्सडे फ्राइडे या सैटरडे में एल आपका अटेंड करेगा एग्जाम को, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लिए। उसके बाद देखो जे नाइदर अटेंड्स फ्राइडे नॉर बिलोंग्स टू गोवा, इसका मतलब जे फ्राइडे में नहीं आएगा और ना कि जे गोवा में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो जे फ्राइडे में नहीं अटेंड करेगा, नाइदर गोवा में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये भी आपका बन गया। इसके बाद अगर देखो
तो आई अटेंड्स इमीडिएटली बिफोर द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली, ठीक है। आई अटेंड्स इमीडिएटली बिफोर द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली, इसका मतलब दिल्ली के पहले आई आ जाएगा, ठीक है। दिल्ली के इमीडिएटली बिफोर आई आ जाएगा। तो हमने कंडीशन को नोट कर लिया और जो जो हम बिठा सकते हैं उसको हमने बिठा लिया, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो, अब आपको कैसे आपको करना है ये आप देखो, ठीक है। तो आप इसमें क्या देख सकते हो, इसमें हमने शायद कुछ मिस नहीं किया तो ठीक है। तो आपका ये सब जो है ये आपका बन गया, ठीक है। तो आप इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप देखो कौन सा कंडीशन है जिसके पास हमने कुछ भी मिस नहीं किया, कौन सा कंडीशन है जिसको आप बिठा सकते हो, ठीक है। ये अगर आप देखो तो आप इधर देख सकते हो कि आपका ये जो कंडीशन है ये तो मुंबई में, के वाला मुंबई में ही था। एन जे के ठीक पहले में आता है और एन ईटानगर से बिलोंग करता है, इसको आप क्या किधर बिठा सकते हो, ठीक है। ये अगर आप देखो इधर तो आपका एम चेन्नई आ गया, इधर नहीं बिठा सकते, इधर भी नहीं बिठा सकते, इधर आप नहीं बिठा सकते क्योंकि जे तो फ्राइडे में नहीं आएगा। आप इसको इधर ही बिठा सकते हो, एन इधर करके एन को ईटानगर, उसके ठीक बाद में जे, इधर आपका इधर बैठ गया, ठीक है। अगर इसमें देखो तो आपका इधर तो आ गया, आपका एम आ गया। इसके बाद अगर आप देखो तो आपका इधर तो एन नहीं आएगा, आपका इधर भी एन इधर आएगा और जे इधर आके इधर ईटानगर आएगा, ठीक है, ईटानगर आएगा, ठीक है। अगर इसमें देखो तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप इधर बैठा सकते हो, एन को ईटानगर करके जे बिठा सकते हो। और अगर देखो तो आप सिर्फ इसमें इधर ही बैठा सकते हो, एन इधर करके ईटानगर करके, एन ईटानगर करके इसमें इधर जे करके बिठा सकते हो और कोई भी प्लेस खाली नहीं है क्योंकि एन ईटानगर नहीं होगा, दिल्ली है, और इधर तो जे अगर होगा तो एन तो इधर नहीं होगा और कोई प्लेस खाली नहीं है, ठीक है। तो आपका ये पॉसिबिलिटीज तीन में हमने बिठा दिया, ठीक है। ये कंडीशन हमने तीनों पॉसिबिलिटीज में बिठा दिया। इसके बाद आप देखो जो आपका ये कंडीशन है, पटना और एल के ठीक बाद में जितने लोग हैं पटना के ठीक पहले है, और एल का जो कंडीशन है एल तीनों में से आएगा। तो एल आपका एक ही चांस खाली है, एल अगर इधर आया तो एल के बाद में 2 है तो पटना के पहले 2 आ जाएगा, 1 और 2, तो पटना आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने इधर बिठा लिया। अगर इधर देखो एल का इधर खाली है, एल के पहले 2, तो आपका पटना इधर आ जाएगा, ठीक है, पटना आपका इधर आ जाएगा। अगर इस प्लेस में देखो तो एल को आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, लेकिन आप पटना को सिर्फ इधर ही ले सकते हो, ठीक है। पटना को 3 छोड़ के अगर अपने पटना के पीछे हो है ना, तो अपने पटना के पीछे आप एक ही ले सकते हो, ठीक है। पटना के पहले एक ही ले सकते हो क्योंकि पटना को आपको इधर लिया तो आपका एल के पटना के पीछे पहले कौन हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, लेकिन एल के बाद में 1 2 3, तो एल और पटना एक ही प्लेस में आएगा, लेकिन एल तो इन तीनों में से ही आ सकता है, ठीक है। तो आपका पटना को इधर ही लेना पड़ेगा और एल को आपको इधर लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर एल को इधर लिया तो एल के बाद में कोई नहीं है तो पटना पहले वाले में तो ईटानगर है, ये तो नहीं बनेगा। तो आपका ये कंडीशन भी हमने तीनों पॉसिबिलिटीज में बिठा दिया। इसके बाद देखो आपका जो खाली है वो है के मुंबई से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसमें एक ही प्लेस खाली है, के मुंबई से बिलोंग करता है, ठीक है, ये आपका आ गया। इसमें अगर देखो तो आपका जो खाली है इधर आ गया, आपका के मुंबई से बिलोंग करता है, ठीक है, ये आपका आ गया। इसके बाद अगर देखो तो के मुंबई से इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन के इधर वेडनेसडे में नहीं आएगा तो के आपका इधर ही आएगा और आपका इधर मुंबई आ गया, ठीक है। तो ये प्लेस भी आपका खाली हो गया। इसके बाद देखो जे गोवा में नहीं बैठेगा, ठीक है, जे गोवा में नहीं बैठेगा तो आपका एक ही प्लेस खाली है एल के लिए, वो गोवा हो गया। यहाँ पे अगर देखो तो आपका एक ही प्लेस खाली है आई के लिए, वो गोवा हो गया। अगर इधर देखो तो जे गोवा में नहीं बैठेगा, जे तो ठीक है, तो आपका गोवा इधर भी आ सकता है, गोवा इधर भी आ सकता है, ठीक है। इसमें दोनों पॉसिबिलिटी से गोवा इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। इसके बाद देखो तो हमने जे गोवा में नहीं बैठेगा, इधर इसको बिठा दिया। इसके बाद अगर देखो ओ दिल्ली में नहीं आएगा, लेकिन इस प्लेस पे एक ही खाली है, ओ आपका इधर आएगा, तो ये पॉसिबिलिटीज आपका नहीं बनेगा, ठीक है, और ओ इधर भी नहीं आ सकता है, ठीक है।
तो आपका दोनों ये पॉसिबिलिटी जो था ये दोनों कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये नहीं बनेगा। तो आपका इधर अगर देखो तो वो आपका पटना में आएगा, तो ये कंडीशन तो ठीक ठाक ही है, ठीक है, ये कंडीशन ठीक ही है। अगर इसमें देखो आप तो आपका ओ का प्लेस एक ही खाली है, ओ आपका इधर आ जाएगा वेडनेसडे में, जो आपका पॉसिबिलिटीज को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो आपका ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपका यही पॉसिबिलिटीज आपका ठीक हो जाएगा, और आपका जो खाली था वो आपका शिमला इधर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका सही हो गया, ठीक है। अगर आप देखो ये कंडीशन आपका सही हो गया, ठीक है। तो अगर इस पजल को हम एक बार दोबारा देखते हैं तो आप देख सकते हो, पहले हमने किसको लिया, पहले हमने मुंबई एम को इधर बैठाया, उसके बाद मुंबई जो चेन्नई से बिलोंग करता है, उसके बाद 1-2 छोड़ के आपको हमने ओ को इधर बैठाया, ठीक है। इधर मुंबई के पीछे हमने 1 छोड़ के लिया, मुंबई के पहले 1 गया था एग्जाम को देने, और उसके बाद एम को 2 छोड़ के हमने दिल्ली को इधर बैठाया, ठीक है, दिल्ली को इधर बैठाया था। उसके बाद इधर हमने मुंबई के पहले 2 लिया जो चेन्नई से बिलोंग करता था, उसके बाद 1-2 छोड़ के हमने दिल्ली को इधर बैठाया, ठीक है। उसके बाद हमने किया जो ए नॉट जे का जो खाली था उसको हमने बिठाया था, इसके लिए इधर ही खाली था ए नॉट जे, इसके लिए इधर, इसके लिए भी इधर, फ्राइडे सैटरडे में इसके लिए ए नॉट जे ने हमको बिठाया था पहले वाले में, ठीक है। इसके बाद अगर देखो तो हमने बिठाया था क्या पटना के पहले और एल के बाद में, तो यहाँ पे हमने बिठाया था पटना को बिठाया था हमने इधर, और एल को बिठाया था इधर, ठीक है। इस पे हमने बिठाया था पटना को इधर और एल को इधर, इस पे हमने बिठाया था एल को इधर और पटना को इधर बिठाया था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने बिठाया था के मुंबई को खाली, जो था आपका के और मुंबई इधर खाली था, इधर खाली था, इधर सेकेंड पॉसिबिलिटीज में इधर खाली था, इधर सैटरडे में, ठीक है। उसके बाद हमने किया था ओ, आपका ओ इधर नहीं आता ओ वेडनेसडे में, तो ओ इधर नहीं आएगा, एक ही प्लेस खाली था, तो ओ आपका इधर क्रॉस बन जाता, ठीक है। तो अगर आई और आई हमने बिठाया था दिल्ली के ठीक पहले, ठीक है, कंडीशन था दिल्ली के ठीक पहले आई आएगा, ठीक है। ये जो कंडीशन था ये था आपके पास आई अटेंड्स इमीडिएटली बिफोर द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली, ठीक है, ये आपका इधर बन जाता, ठीक है, ये भी आपका हो गया। इसके बाद अगर देखो तो आपके पास जो ओ वेडनेसडे में नहीं आएगा, तो इधर भी आ जाता, तो ये भी आपका गलत हो जाता, और ये भी आपका गलत हो जाता, और इधर आपका सही हो जाता, और ओ लेकिन गोवा में नहीं बनेगा, तो गोवा आपका इधर आ जाता, और इधर आपका शिमला आ जाता, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके पास सही हो गया, ठीक है। तो आज के लिए तो डन है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आज के लिए तो डन है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, आज के लिए तो डन है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के लिए। मेरी तबीयत बहुत अच्छा नहीं है, खराब है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको करना है इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आपको करना है डू सब्सक्राइब कोआर्निंग, ठीक है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। मैं आपके लिए रेगुलर क्लासेस ला हूँ IBPS क्लर्क भी के लिए, ठीक है। आपको भी हमको सपोर्ट करना है, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और भी बहुत सारे पजल्स है ऐसे ऐसे, इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है।